वेलकम वेलकम एंड वेलकम अगेन। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और मैं नितिन कुमार वशिष्ठ इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी एंड आई होप कि वो वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपकी जो थीम है, वर्डप्रेस की जो थीम है, वो कैसी होनी चाहिए। यदि आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी थीम पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हर थीम जो है अलग तरीके से बनी होती है और वो जरूरी नहीं है कि भाई वो सर्च इंजन फ्रेंडली हो। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो थीम्स के अंदर आपको देखने चाहिए कि भाई वो थीम जो है उन पैरामीटर्स पर जो है पूरी उतरती हो, और आपका जब आप एक थीम का सिलेक्शन करें तो आपको राइट थीम का जो सिलेक्शन है वो कर पाए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई थीम किस तरह से बनी हुई है, कितनी पुरानी थीम है। और आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि भाई जिसने थीम बनाई है वो क्या, मतलब कितना पुराने जो है बनाने वाले लोग हैं और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों के जो है हम आंसर करने वाले हैं। आप लोगों को यही जानकारी मिलेगी कि भाई किस तरह की थीम जो है वो आपको जरूरत पड़ने वाली है एसईओ के लिए। तो देखिए, एसईओ के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, अगर मैं आज 2024 की बात करूं तो 2024 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका स्पीड। स्पीड जो है वो सर्च इंजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आप जो भी थीम ले रहे हैं वो जल्दी से जल्दी ओपन होनी चाहिए। अगर वो थीम जल्दी ओपन नहीं होती है तो फिर आप मान के चलिए कि वो आपके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकती। तो थीम जल्दी ओपन तब कब होगी? जल्दी ओपन तब होगी जब वो लाइट वेट में होगी और यूजर फ्रेंडली होगी। ठीक है ना? अगर आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी? ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो थीम्स हैं वो हमारी वर्डप्रेस की जो थीम्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो जल्दी से जल्दी ओपन होकर के आए। तो और क्या क्या टिप्स हैं जब आप किसी थीम का सिलेक्शन करें? तो थीम का सिलेक्शन करते टाइम हमें ये भी देखनी है कि भाई लोडिंग की टाइम का तो हमें रखना ही है कि लोडिंग तो जल्दी से जल्दी हो। लेकिन लोडिंग के बावजूद भी कई बार क्या होता है कि साइट जो होती हैं उनका डिजाइन, इंटरनल डिजाइन जो है वो ऐसा होता है कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। कई बार क्या होता है कि रिस्पॉन्सिव नहीं होती है प्योर। आप जब भी आप किसी थीम को ले तो आप एक बार चेक करें कि भाई थीम जो है मोबाइल पर, टैबलेट पर और डेस्कटॉप पर वो बिल्कुल सही हो। दूसरी बात यह है कि जो उसके कोड है, जो थीम के अंदर जो कोड लिखे गए हैं, जिस तरीके से थीम वर्क कर रही है वो जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थीम जो है वो मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं है, किसी के साथ कंपेटेबल है, किसी के साथ कंपेटेबल नहीं है। और तीसरा फैक्टर ये है कि बहुत सारी थीम्स ऐसी होती हैं जो जिनके अंदर स्कीमा मार्कअप जो है वो लगा होता है, उनके अंदर इनबिल्ट होता है। और कईयों में क्या है वो उसके लिए अलग से प्लगइन लेने पड़ते हैं। तो आपको जरा ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि स्कीमा मार्कअप जो है वो आपके जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या आपकी ओवरऑल जो विजिबिलिटी है उसको इंप्रूव करेगा। तो कुछ थीम्स ऐसी हैं जो स्कीमा मार्कअप को साथ में लगा के देती हैं और कुछ थीम्स ऐसी हैं जो नहीं लगा करके देती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई हमारा जो पैरामीटर है वो ध्यान रहे कि भाई सबसे पहली बात तो ये है भी स्पीड अच्छी रहे, स्कीमा मार्कअप हमारा साथ रहे, और जो क्लीन कंटेंट है वो भी हमारा जो है, क्लीन कोडिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी कौन सी थीम है कि भाई जो इस तरह से जो है काम करती है? तो मैं अभी कुछ थीम्स के बारे में बताना आपको शुरू करूंगा कि भाई कौन कौन सी थीम्स हैं जो मुझे पसंद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो एक थीम है, पहली जो थीम है वो है जनरेट प्रेस। ये एक लाइट वेट है, फास्ट लोडिंग है, और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं वो जनरेट प्रेस को जो है यूज करते हैं। एसईओ के प्रोफेशनल्स इसे यूज करते हैं। और ये थीम जो है मैं इसे रेकमेंड करूंगा क्योंकि फुल्ली रिस्पॉन्सिव है नेचर में, और इसके अंदर जो है आपको स्कीमा मार्कअप भी अच्छा मिलेगा, और जो बिल्ट जो है इसके अंदर क्लीन कोड जो है वो जो जरूरी चीजें मैंने बताई, जो आपको बताया कि भाई क्या क्या चीजें जरूरी है, एसेंशियल्स मैंने आपको भी बताए हैं कि भाई उसके अंदर सबसे पहली बात फास्ट लोडिंग होनी चाहिए और बाकी जो क्लीन कोड है वो होना चाहिए, और गूगल की रैंकिंग्स में जो है वो अच्छा काम करे। तो ये सारी जो फीचर्स हैं ये मुझे इसके अंदर जनरेट प्रेस के अंदर जो है मुझे नजर आते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जनरेट प्रेस ले। लेकिन उसके अलावा आप कौन से ले सकते हैं? तो थीम है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे और वो है आपका एस्ट्रा।
और एस्ट्रा का नाम तो आई थिंक आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो है एस्ट्रा का क्रैक वर्जन यूज करते हैं। पेड वर्जन भी एस्ट्रा का बहुत अच्छा है, आप उसे ही लेंगे। तो एस्ट्रा के अंदर आप देखेंगे कि एस्ट्रा जो है बहुत ही कस्टमाइजेबल थीम है। उसके अंदर आप देखेंगे तो स्पीड बहुत अच्छी है और कस्टमाइजेबल है, उसे आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सारे एरियाज को वो कवर करती है। और जो उसका यूनिक फीचर है वो ये है कि एसईओ के साथ जो एसईओ फ्रेंडली थीम माना जाता है एस्ट्रा को। और उसके फीचर्स जो है वही मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा कि कोड क्लीनिंग एकदम बहुत अच्छी है, प्रॉपर स्कीमा मार्कअप है और जल्दी जो है वो ओपन होकर के आती है। तो एस्ट्रा मैंने बताया, जनरेट पेस्ट मैंने आपको बताया, आप इन थीम्स को यूज कर सकते हैं। और इनके जो है आप अगर जाकर के आप रिव्यू देखेंगे तो आपको अच्छे मिलेंगे। मैंने इनमें से कई एस्ट्रा को मैंने खुद ने यूज किया हुआ है और जनरेट प्रेस के बारे में मैंने सुना है, उसको ज्यादा यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है जिन लोगों ने यूज किया है वो उसे रेकमेंड करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एलिमेंटर के साथ जो है ये दोनों ही थीम्स जो है, आप एलिमेंटर अगर आप जानते हैं वर्डप्रेस में अगर आप काम करते हैं तो जो एलिमेंटर है, जो पेज बिल्डर है, उसके साथ ही कंफर्टेबल भी है। आराम से उसके साथ आप काम कर सकते हैं, कोई आपको उस तरह से दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये जो चीजें हैं ये प्रॉपरली आपको हेल्प करेंगी। एस्ट्रा को मैं रेकमेंड करूंगा, एक अच्छी थीम है और उसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं चीजों को बहुत आराम से। उसका कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हैं, कई कलर थीम्स में आती है। और जो नए वेबसाइट जो बनाने वाले लोग हैं वो भी, उनके लिए भी एस्ट्रा बहुत है। आप एस्ट्रा की स्पीड देखेंगे तो बहुत जल्दी ओपन होकर के आती है। और स्कीमा मार्कअप जैसे मैंने बताया, बहुत इजीली स्कीमा मार्कअप जो है उसका काम करता है। बहुत ही पेज बिल्डर जो है बहुत अच्छा कंपेटिबल है। और मैंने आपको फिर बताया कि एक थीम जो भी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया है, कौन सा, WP ओशियन। WP ओशियन जो है वो ऐसी थीम है, जब मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, तो मैं बच्चों को जो हम स्टार्टिंग में जो काम देते हैं, WP ओशियन उसके लिए बहुत अच्छी थीम है, क्योंकि एकदम स्क्रैच से आप जो है वेबसाइट डिजाइनिंग सिखा सकते हो WP ओशियन के अंदर। बिल्कुल आप देखेंगे ओशियन WP जो थीम है फ्री में मिलती है बड़े आराम से, सारे प्लगइन्स के साथ कंफर्टेबल है, योस्ट एसईओ के साथ कंफर्टेबल है। आप कोई भी चीज उसके अंदर कर सकते हैं, आप उस पेज के स्ट्रक्चर को अपने हाथ से बना सकते हैं। आप WP के अंदर एक स्क्रैच पेज की तरह उसको डिजाइन कर सकते हैं, जैसे A4 का पेपर होता है उस तरीके से WP पे जो है आप काम कर सकते हैं WP ओशन पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई लोड जो है बहुत क्विकली होती है, कभी स्पीड की प्रॉब्लम जो है आपको नहीं मिलेगी। अगर यदि आपका नेट जो है अगर ठीक नहीं है तो बात अलग है, यदि नेट आपका ठीक है, आपकी नेट की स्पीड अच्छी है, तो आप मान के चलिए कि WP ओशन जो है हर जगह जल्दी होती है। और यूजर का जो एक्सपीरियंस है, जहां पर यूजर उसे ओपन करके देखेगा, चाहे वो मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो या कहीं पर भी हो, आप देखेंगे कि WP ओशन की जो थीम है वो रिस्पॉन्सिव थीम है। आप उसके डेमो भी चेक करके देख सकते हैं बड़े आराम से। और मैं अपने बच्चों को उसी पर सिखाता हूं। और यदि आपको भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमसे जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप कमेंट हमसे कर सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि भाई आप जो है उसको हेल्प करें। एक और थीम है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जिसका नाम हम बार बार यूज करते हैं, स्कीमा करके। और एक स्कीमा नाम की जो है थीम भी है प्रॉपर, वो भी एक अच्छी थीम है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और सिग्निफिकेंटली पूरा डिजाइन किया गया है उसे प्रॉपर तरीके से। और जैसे कि थीम का नाम ही स्कीमा है, तो आई थिंक ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई स्कीमा के अंदर स्कीमा मार्कअप लगाया है कि नहीं लगाया है। तो स्कीमा क्या है, यदि इस बारे में मैं बार बार स्कीमा जो है वर्ड बार बार बोल रहा हूं, यदि स्कीमा क्या है तो इसके बारे में यदि आपको कोई डाउट है तो मैं इसकी पूरी थीम जो है स्कीमा के ऊपर बनाऊंगा। स्कीमा क्या है और किस तरह से है, ऐसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ऐसी कौन सी थीम्स यूज करें जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आपको हेल्प करें। तो उसमें मैंने कुछ थीम्स के आपको नाम बताए हैं, तो आप इन सब थीम्स को यूज कर सकते हैं, अपनी सर्च इंजन पे विजिबिलिटी बना सकते हैं। और ये जो थीम्स है ये क्या है कि आपका डिजाइन अगर अच्छा होगा, अगर आपकी जो साइट का जो लेआउट जो बनेगा, जो गूगल उसे क्रॉल करेगा, स्कीमा तरीके से करेगा, तो क्या है कि आपकी साइट पर जो है आपका CTR बढ़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो सिस्टमेटिकली सर्च इंजन के अंदर आएगा, सर्च इंजन ढंग से क्रॉल करेगा, तो जो उसके रिच स्निपेट है जो उसको दिखाते हैं किसी भी वेबसाइट के जो रिच स्निपेट होते हैं, और रिच स्निपेट जो है
अगर अच्छे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो उसके अंदर जाएंगे और आपका जो डेफिनेटली जो है सीटीआर बढ़ेगा। तो स्कीमा का जो सबसे बड़ा यूएसपी है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि ये रिच स्निपेट बनाता है और एसईओ इसके अंदर इनबिल्ट होता है, फास्ट स्पीड है, और मैं इसे मैं मानता हूं कि भाई ये जो है अच्छी थीम है, आप ये और कर सकते हैं। एक और थीम जो मैं बताना चाहूंगा वो नीव है, NEVE। ये भी एक अच्छी थीम मानी जाती है, परफेक्ट मानी जाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, मैंने इसके जो है रिव्यूज देखे हैं। और आजकल के जो मॉडर्न और जो मिनिमलिस्टिक जो चीजें आ रही हैं डिजाइन के अंदर, उसके अंदर जो है, और विदाउट आपको किसी चीज का जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा परफॉर्मेंस के अंदर, काफी लेटेस्ट फीचर्स हैं और स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीड जो है वो उसकी मान के चलिए कि बहुत अच्छी। नीव की जो स्पीड है वो फुल्ली एकदम AMP पे पूरा बना हुआ है। AMP आप समझते हैं, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस जो होते हैं, उनके अंदर ये बहुत जल्दी से ओपन होती है। कहने का मतलब ये है क्विकली लोड होती है, ठीक है, कंपेटेबल है AMP के साथ मोबाइल डिवाइसेस पर। तो नीव भी जो है अच्छी थीम है। तो ये सारी थीम्स जो है, ये मुझे लगता है कि अच्छी थीम्स है। मैंने आपको 4-5 थीम्स बताई हैं, उनमें से आपको कोई भी थीम जो है, आप इस पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी कि भाई आप अपना कैरियर कैसे स्टार्ट करें, एसईओ में कैसे कैरियर स्टार्ट करें, तो वो उसके भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जो है कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म में लगा दूंगा, आप वहां से फॉर्म भर के भी आप इंटरेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे दिए गए नंबर पर जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि इस तरह का रिलेटेड कंटेंट जो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड हम कंटेंट बनाते हैं, अगर यदि ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। और मैं कहूंगा कि स्टे फोकस्ड, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।